सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर साफ तौर पर निर्देश जारी किए गए हैं कि जितने भी प्रतिबंधित पशु हैं उनकी कुर्बानी नहीं दी जाएगी और खुले में भी कुर्बानी नहीं दी जाएगी। तो इसी तरीके से अलग अलग राज्यों में सुरक्षा बरती जा रही है। आज बकरीद के त्योहार की वजह से ही कई जगहों पर सुरक्षा चाक चौबंद के बहुत ज्यादा इंतजाम किए गए हैं और साथ ही एडवाइजरी भी जारी की गई है। यूपी सरकार की तरफ से तो ये कहा गया है कि स्पष्ट तौर से गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी नहीं दी जा सकेगी। और ऐसे ही दिल्ली सरकार के द्वारा भी इसी प्रकार के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि बकरीद के मौके पर देश के अलग अलग शहरों में पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी अगर की गई तो कार्रवाई की जाएगी। 6 तस्वीरें फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं अलग अलग जगहों की कि कैसे फिलहाल आज बकरीद है और बकरीद पर बवाल ना हो, इसे लेकर देश के कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया। यूपी में अयोध्या से लेकर गोरखपुर तक सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो देखिए, आप 6 तस्वीरें देख रहे हैं। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, अयोध्या, गोरखपुर और शाहजहांपुर की तस्वीरें आ रही हैं। साथ ही यूपी के डीजीपी ने यह साफ कर दिया है कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं होनी है, किसी भी कीमत पे नहीं होनी चाहिए और कुर्बानी भी तयशुदा जगहों पर ही होनी चाहिए। 6 तस्वीरों में आप देखिए दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, अयोध्या, गोरखपुर, शाहजहांपुर अलग अलग जगह पर कैसे सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और आज सौहार्द बना रहे इसको लेकर तमाम जो दिशा निर्देश है वो जारी किए गए हैं। खास करके प्रतिबंधित पशु जितने भी हैं, इलीगल स्लॉटर हाउसेस जितने भी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी अगर जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता है। यानी कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद की गई है। एक्स्ट्रा फोर्सेस की तैनाती भी की गई है। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से तो एक बड़ा संदेश भी दिया गया है कि जो रूल्स बनाए गए हैं कि प्रतिबंधित स्थानों पर कुर्बानी नहीं होनी है या प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी नहीं होनी है, वो सभी को फॉलो किया जाना है। अगर नहीं होगा तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा था कि दोनों समुदाय के बीच में सौहार्द बना जाए और किसी भी प्रकार की कोई भी जो वाद विवाद है वो होता हुआ नजर नहीं आए। एक बार ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कि क्या कुछ दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। तो पहले से चिन्हित जो स्थान है उन्हीं पर कुर्बानी होनी चाहिए। तय स्थान से अलग जाकर जहां पर मनाही की गई है, ओपन स्पेसेस हैं, वहां पर कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, साफ तौर पर कह दिया गया है। बिल्कुल, और विवादित सेंसिटिव जगहों पर भी कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, यानी तयशुदा जगह पर ही कुर्बानी होनी चाहिए। साथ ही जो प्रतिबंधित पशु हैं उनकी भी कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। इसमें भी बताया गया है कि गाय, बछड़ा, ऊंट इन सभी की कुर्बानी नहीं होनी है। अगर ऐसा किया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी, ये भी सुनिश्चित किया गया है। कुर्बानी के बाद में अपशिष्ट निस्तारण के इंतजाम भी किए गए हैं। अपशिष्ट निस्तारण के इंतजाम के साथ साथ में सड़क पर नमाज पढ़ी तो सख्त एक्शन होगा, इसको लेकर भी मनाही की गई है। जो निर्धारित स्थान है वहीं पे आप नमाज पढ़िए, वहीं पे आप कुर्बानी दीजिए, ये यूपी सरकार के द्वारा स्पष्ट तौर पर कहा गया है। यूपी सरकार की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं उसमें और भी अहम निर्देश है कि विवाद हुआ तो तहरीर का इंतजार नहीं किया जाएगा, यानी तुरंत एक्शन ले लिया जाएगा। साथ ही प्रदेश में अवैध स्लॉटर हाउस का संचालन नहीं होगा, ये भी स्पष्ट तौर से कह दिया गया है यूपी सरकार की तरफ से। इस बीच आपको ये भी बता दें कि अलग अलग जगहों पर कुर्बानी की इजाजत तो दी गई है, लेकिन केवल निर्धारित जगहों पर ही कुर्बानी की इजाजत दी गई है। वहीं यूपी के अयोध्या की अगर बात की जाए तो अयोध्या में भी कुर्बानी दी जा रही है, लेकिन केवल निर्धारित जगहों पर जहां पर परमिशन मिली है।